आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। हम लोग अभी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए प्रतिशत चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं। और इस प्रतिशत चैप्टर में 6 टाइप के प्रश्नों को मैंने आप लोगों को बताया है और आज मैं 7वां टाइप का प्रश्न जो है आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा। और मैं हर टाइप का प्रश्न बता रहा हूं, बाकी आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 7वां टाइप का प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति उसके उपयोग में इस प्रकार कमी कर देता है। स्वाभाविक बात है कि मूल्य में अगर वृद्धि हो जाएगी तो उपयोग में हमको कम करना पड़ेगा कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि होती है। खर्च में तो वृद्धि होती है लेकिन कितना, मात्र 10%। इसका मतलब है कि जो है खर्च में कमी कर दिया है। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत, यानी कि जब मूल्य नहीं बढ़ा था उस समय चीनी का खपत 25 किलोग्राम हो तो अब चीनी की खपत कितनी है, यानी चीनी की खपत जो पहले 25 किलोग्राम था तो अब कितना किलोग्राम चीनी का खपत होता है, ये हमको निकालना है। तो मैं हर सवाल को पहले प्रोसेस से बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो पहले जो देखिए इसको प्रोसेस से बनाते हैं। और तो प्रतिशत चैप्टर का मैंने एक बार और ये भी चीज डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी हो तो एक्स वाई ना मान करके 100 मानिए, इजी होगा कैलकुलेशन में। तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी चीनी का जो है 1 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपए है। मान लिए है ऐसा चीज। अगर 1 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपए होगा तो चीनी पहले कितना खपत होता था परिवार में, 25 केजी। इसलिए 25 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 और गुना 25 यानी कि 2500 रुपए हो जाएगा। यानी पहले वो 2500 रुपए का चीनी खर्च करता था। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्या कहते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और तो कोई व्यक्ति उसके उपयोग में इस प्रकार कम कर देता है कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। यानी पहले जो 2500 रुपए खर्च होता था तो अब कितना खर्च होगा, पैसा कितना खर्च होगा, अब नया खर्च कर रहा है। खर्च में हुआ है 10% की वृद्धि, चीनी के मूल्य में नहीं, खर्च में। तो 2500 का 10% की वृद्धि मतलब किसी चीज का 110%। 110% का मतलब होता है 110/100। तो ये हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 को जब 110 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 2 7 2750 रुपए। ये आप भी निकाल सकते हैं। ये 2500 रुपये पहले खर्च होता था और अब उसी चीनी के लिए अब हमको उस परिवार में 2750 रुपये खर्च होता है। ये तो मैंने पैसा निकाल दिया। अब देखिए कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। हम पहले चीनी का मूल्य माने हैं 100 रुपए, तो अब चीनी का नया मूल्य क्या होगा, अब 1 केजी दाम बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य, अब 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 25% वृद्धि हो गई है। देखिए यहीं पर इसलिए हम x नहीं मानते हैं, x मानते तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ता। अभी जब मूल्य 100 हम मान रहे हैं तो डायरेक्ट इसको मूल्य 25% वृद्धि होगा तो इसका मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। 1 केजी चीनी का मूल्य हो गया 125 रुपया। अब हमको चीनी पर खर्च कितना करना है, 2750 रुपया। तो अब कितना केजी चीनी आएगा 2750 रुपया में, यानी ये 2750 अब बटे 125। चूंकि 2750 रुपया हमको खर्च करना है और 1 केजी चीनी का मूल्य 125 रुपये है तो इसको काटिए 5 25 पचे 125 और 25 11 275 और ये 0 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 22 पंचे 110, यानी कि अब हो गया 22 केजी चीनी इसका आंसर। यानी अब परिवार में 22 केजी चीनी खर्च होगी। पहले पूछ रहा है कि अब चीनी की खपत कितनी होगी, तो अब परिवार में चीनी की खपत होगी 22 केजी। इस प्रोसेस से तो आप लोग समझ गए हैं। अब आइए हम लोग इसको आइए हम लोग ट्रिक पर देखते हैं कि परीक्षा हॉल में कैसे बनाएंगे। ये सब इसको समझ करके रखिएगा तभी हो जाएगा। इस तरह का सवाल जब भी पूछता भी है बराबर कि चीनी के मूल्य में 25% की जगह पर हम मान लेते हैं x%।
x प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति उसके उपयोग में इस प्रकार कमी कर देता है कि उसके खर्च में मात्र y प्रतिशत की वृद्धि होती है। यदि मूल्य वृद्धि के समय चीनी का खपत 25 केजी को a मान लीजिए या जो मानना हो मान सकते हैं, 25 की जगह यानी 1 किलोग्राम हो तो अब चीनी की खपत कितनी होगी। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, a गुना 100 प्लस y, y मतलब कि परिवार कितना वृद्धि हुआ, ये हुआ y, अब बट्टा क्या हो जाएगा 100 प्लस x, x यानी कि ये मान। यही सिंपल ट्रिक है। और ये a क्या चीज है, ये a जो है ये दिया हुआ है कि पहले कितना खपत होता था, वो दिया हुआ है। ये क्या है, पहले कितना खपत होता था वो चीज दिया हुआ है। और मैंने इससे पहले जो ट्रिक जो भी बताए हैं उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जब वृद्धि हो तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और जब कमी हो तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसी में चीनी के मूल्य में अगर कमी की जाती तो यहां पर हम माइनस का सिंबल लगाते, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इस ट्रिक पर हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं। ये a के जगह पर a क्या चीज है, जितना किलोग्राम खपत होगा, जितना किलोग्राम खपत होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये है x प्रतिशत और ये है y प्रतिशत। तो खपत वाला है यानी a के जगह पर 25 आ जाएगा गुना 100 प्लस y के जगह पर 10 बटा ये क्या हो जाएगा 100 प्लस x के जगह पर 25 प्रतिशत। ये जितना निकलेगा वही हो जाएगा कि अब खपत कितना होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 110 बटा 125, 25 से 25 पचैया 125, 5 से काटेंगे 22 पंचे 110 बराबर ये हो गया 22 केजी। यानी कि अब खपत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब खपत 22 केजी। बस यही हो गया। इस ट्रिक पर हम इसको इजीली बना सकते हैं। अब मैं एक सवाल और देता हूं जिसमें वृद्धि के जगह पर मैं कमी करके बनाता हूं। सेम चीज रहेगा, सेम ट्रिक रहेगा, प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये ठीक जो टाइप मैंने अभी बताया, टाइप नंबर 7 का ये दूसरा प्रश्न है, उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी हो रहा है। ये सवाल है, यदि चाय के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति उसके उपयोग में, इससे पहले वाले प्रश्न हमने देखा था कि वृद्धि हो रही थी, यहां पर 15% की कमी हो रही है, तो इस प्रकार वृद्धि कर देता है कि उसके खर्च में मात्र 10% की ही कमी होती है। यदि मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 34 केजी हो तो अब चाय की खपत कितनी होगी। यानी कि ये हो गया हमारा कितना x, ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया a। तो हमने क्या ट्रिक बताया था आपको, ये सब ट्रिक जो है याद कैसे रहेगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तभी याद रहेगा, नहीं तो परीक्षा हॉल में भूल जाइएगा। इसलिए मैंने आपको प्रोसेस भी बताया कि भूल जाइएगा तो प्रोसेस से बनाना है। तो ये ट्रिक मैंने बताया था, वैसे मैं ज्यादा ट्रिक नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने एक बताया था इसका कि a गुना 100 और उसके बाद बताया था y, लेकिन क्या y, अगर कमी रहेगा तो माइनस y, अगर वृद्धि रहता तो प्लस y बटे 100, और अगर वृद्धि रहता तो प्लस x, नहीं तो माइनस x। ये हमारा जो है ये बाद के अब चाय की खपत कितनी होगी उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब a के जगह पर रख देंगे हम 34 गुना 100 माइनस 10, ये y का मान 10 है, 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90 बटा 100 में से x के जगह पर 15 तो ये हो जाएगा 85। इसको काटिए 18 पंचे 90, 17 पचे 85, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36 केजी खपत पूछ रहा है ना। तो यानी कि पहले होता था 34 केजी और अब खपत कितना होगा 36 केजी। बस सिंपल है। इसी सवाल को फिर वृद्धि पूछे कमी पूछे घबराना नहीं है। टाइप 8 को देखते हैं। टाइप 8 में सवाल है कि चीनी के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति 1000 रुपए में पहले से 2 केजी चीनी कम खरीदता है। मूल्य में वृद्धि हो गया तो कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, इस चीज पर हम ध्यान देंगे कि हमको पूछ क्या रहा है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में पूछ रहा था कि खपत कितना हो रहा है चीनी का या बढ़ रहा है, इसमें क्या है प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, या फिर जैसे नीचे है कि घटा हुआ मूल्य क्या है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, ये एक सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं।
तो ये है कि चीनी के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो कोई व्यक्ति 1000 रुपये में पहले से 2 केजी चीनी कम खरीदता है। क्यों खरीदता है कम? चूंकि दाम बढ़ गया। कितना दाम बढ़ा है? 1000 रुपये का था, उसमें 5% बढ़ गया है। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 1000 का 5% बराबर 1000 का 5/100, यानी कितना हो जाएगा? 50 रुपए। यानी इसी 50 रुपए के कारण जो है इसको 2 केजी चीनी कम मिलता है। तो इसका मतलब बढ़ा हुआ दाम कितना है? 2 केजी का दाम 50 रुपए। इसका मतलब यह हो गया कि 2 केजी चीनी का बढ़ा दाम कितना हो जाएगा? बढ़ा मूल्य हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए इस तरह से लिखते हैं, बाकी आप ये सब चीज नहीं लिखना है। जब परीक्षा हॉल में बनाओगे आप तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे 2 केजी बराबर 50, 1 केजी बराबर 25। उतना करने की जरूरत नहीं है, मन में ही। ये होगा कब? ये तब होगा जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो 2 केजी चीनी का मूल्य हो जाएगा 50 रुपए, इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य हो जाएगा 50/2 यानी कि 25 रुपए। 25 रुपये पर केजी हो गया क्या? बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको बनाने के ट्रिक भी है, लेकिन अगर मैं बहुत सारे ट्रिक दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये शॉर्ट ही है, इसको इतना चीज लिखना नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया है। अगला प्रश्न जो है हमारा टाइप 8 का ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। यहां पर वृद्धि हो गई थी, यहां पर कमी हो गई है। तो कोई व्यक्ति 500 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, चाहे तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है या घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो इस सवाल को भी हम कैसे बनाएंगे? कम क्या हो गया है? 20%। तो किसके कारण से? ये 500 रुपया में। तो 500 रुपया का जो है पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, सस्ता हो गया है। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? 500 का 20% हो जाएगा आपका कितना? 500 का 20% होगा 20×5 100, यानी कि 100 हो गया 100 रुपया। अब देखिए 100 रुपया का जो है उसका, इसी की वजह से ये 5 किलोग्राम चीनी और अधिक खरीद लेता है। इसका मतलब हुआ कि 5 किलोग्राम चीनी का कितना दाम हो जाएगा? 100 रुपया। तो जब 5 किलोग्राम चीनी का दाम 100 रुपया, तो 1 केजी चीनी का घटा मूल्य, ये जो हम निकलेंगे वो निकालेंगे, क्या होगा? चाहे तो बढ़ा हुआ मूल्य होगा या घटा हुआ मूल्य होगा। तो ये घटा हुआ मूल्य इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा 100/5। तो हमको पर केजी निकालना है, तो यानी कि 20 रुपया प्रति केजी क्या निकल गया? घटा हुआ मूल्य निकल गया। इस सवाल का आंसर निकल गया 20 रुपया पर केजी। इसी टाइप में अगर हमको ये पूछ दे सवाल कभी कभी घुमाने के लिए, ये तो हम घटा हुआ मूल्य निकाल लिए या बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लिए। अब अगर हमको कहेगा कि आप मूल दाम निकालिए कि चीनी का पहले कितना दाम था, यही सवाल रहता है। इसको थोड़ा और घुमा देगा कि घटा हुआ मूल्य तो आप निकाल लिए, अब चीनी का पहले क्या दाम था ये हमको बताइए। तो चीनी का पहले क्या दाम था? तो पहले कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, यानी कि अगर पहले चीनी का दाम 100 रुपया था, यानी कि अब अगर दाम 20% घटने के बाद 80 रुपया अगर नया दाम है, तो चीनी का मूल्य पहले वाला कितना था? पहले था 100 रुपया, था ना, तभी ना 20% कम हो गया। अब नया जब 1 रुपया है तो पहले हो गया 100/80 रुपया, और अब नया में कितना दाम आ गया है? 20 रुपया। तो इसलिए जब अब जो है घटने के बाद जब दाम 20 रुपया है तो कितना हो जाएगा? 100/80 गुना 20, तो ये हो गया 25, यानी कि 25 रुपया पर केजी। ये भी सवाल कभी कभी पूछता है, जैसे ये सवाल हमने बताया। इस सवाल में भी ये पूछ सकता है कि ये तो हमने बताया कि बढ़ा हुआ मूल्य निकाल दिए थे उस समय, लेकिन अगर ये पूछता कि नहीं पहले वाला दाम निकालिए, तो वो हम 5%, जैसे अभी हमने इस पर 20% पर निकाला, क्योंकि मूल्य में ही ना 5% की वृद्धि हो गई है, तो फिर 5% पर उसी तरह से निकाल दिए होते। ठीक है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसको क्वेश्चन को आराम से दिमाग लगा करके समझिए, फिर बनाइए। अब आइए हम लोग टाइप 9 के सवाल को देखते हैं। टाइप 9 का सवाल ये है, आपको ये दोनों प्रश्न को पढ़ करके लगेगा कि एक ही प्रश्न है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। जैसे टाइप 9 में है कि राजा अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% कपड़ा पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद
700 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन, प्रतिशत के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको बताया था कि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो ये जो है इसका मासिक आय को हम मान लेते हैं कि 100% था उसका। अब ये जो 100% है तो इसमें इसके पास अब शेष कितना बच गया है, शेष बचेगा यानी कि 100% में से ये खर्च कर चुका है कितना, ये खर्च कर चुका है 30% मनोरंजन भोजन पर, प्लस 20% कपड़ा पर, प्लस 15% मनोरंजन पर, ये सब सारा ये खर्च कर चुका है। तो यही इसके पास शेष बचेगा, यानी 100 में से 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65 जाएगा तो ये हो जाएगा 35%। यही शेष उसके पास बचा हुआ है। और ये शेष कितने के बराबर है, ये शेष 700 के बराबर। एकदम इजी सवाल है, इसको लॉलीपॉप सवाल बोलते हैं ये परसेंटेज चैप्टर का। ये 700 रुपये बचा लेता है तो यही 35% किसके बराबर है, ये 35% बराबर है किसके, 700 के। तो उसका आय कितना होगा, आय के लिए हम क्या माने हैं, आय के लिए हमेशा 100% कंप्लीट जो होगा एक पूरा, तो 1% बराबर हो जाएगा 700 बटा 35 और 100% बराबर कितना हो जाएगा 100%, यानी जो उसका आय होना चाहिए 700 बटा 35 गुना 100, यानी 35 दूनी 70। तो ये हो गया इसका कितना, ये आ जाएगा आय 2000 रुपए। ये हो गया इसका आंसर हो जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इस सब में कोई ट्रिक समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और ये ऑलरेडी इजी है। इसको आप जितना बनाइएगा बाद में तो मौखिक रूप से ही ये सब बनने लगता है। अब दूसरा सवाल देखिए, ये है शुभम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% कपड़ा पर तथा शेष का 10% मनोरंजन पर। ये भी उसी तरह से खर्च करता है भोजन पर, मनोरंजन पर, कपड़ा पर, लेकिन इसमें यह शब्द लगा हुआ है शेष का, इसलिए यह सवाल इस सवाल से अलग है। यह ध्यान रखिएगा, इसमें लगा हुआ है शेष का। अगर इस तरह का सवाल पूछेगा जब शेष का 10% मनोरंजन पर फिर खर्च करता है, फिर जो शेष का, तब इसके बावजूद भी वह 5400 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो ये चूंकि 5400 रुपया संख्या में दिया हुआ है तो ऐसे सवाल को हम 100 मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को बनाने में वन टाइम में ही कैलकुलेशन इजी हो जाता है तो x मान करके बना लेते हैं तो इजी रहेगा। तो उसकी मासिक आय को हम मान लेते हैं कि मासिक आय x रुपया है। अब x रुपया में से क्या किया है, देखिए 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो शेष बचा क्यों, क्या, क्योंकि शेष का दिया हुआ है यहां पर। तो शेष जब 20% वो भोजन पर खर्च करेगा तो उसके पास 80% बचेगा, यानी ये 80 कहां से आया, ये ध्यान रखिएगा, ये 80 आया, 100 में से 20 को घटाए, फिर आगे कर रहा है, फिर शेष का 25% कपड़ा पर, तो फिर जो 25% उसमें से खर्च कर देगा इसका, तो बचेगा कितना, तो 75%। तो शेष का ये कपड़ा पर खर्च किया, फिर कह रहा है शेष का, तो फिर जो ये बच रहा है अभी शेष, अब इसका 10% मनोरंजन पर, 10% जो अगर खर्च कर रहा है तो यानी फिर बचेगा कितना, 10% जब खर्च कर दिया तो ऑलरेडी उसके पास बचेगा 90%। तो ये 90/100, ये सारा खर्च करने के बाद कितना बच रहा है उसके पास, 5400 रुपया। ये सारा खर्च करके हो गया 5400 रुपया। इसमें भी बहुत आदमी ट्रिक लगाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि बार बार मैं ट्रिक दूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए इसको ये कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ, इसको आप प्रोसेस भी समझ लो, ये कंसेप्ट भी हो जाएगा। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन कर देना है। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 छाके 54, और फिर ये 3 से काटिए, 3 दूनी 6। अब ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया, इसको इससे गुना होगा, 5 दूनी 10, 10 पर 2 गो और 0, तो ये हो गया, और ये एक जीरो, ये एक जीरो भी जाएगा, तो ये हो गया 10,000 रुपए। ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि उसका मासिक आय कितना हो गया, 10,000 रुपए। बस यही प्रोसेस है, इसी को दिमाग में बैठाए हुए रखिए। अब आइए हम उसी टाइप का नौवां टाइप का जो है, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैंने कहा था कि मूल चीज को पकड़िए। ये देखिए क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग, इससे पहले हम प्रतिशत में देख रहे थे कि 20% मनोरंजन पर, 30% कपड़ा पर ऐसे खर्च कर रहा था, अब ये भाग में आ गया है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। ठीक है, यदि उसके पास 4200 रुपए की संपत्ति बच जाती, ये सबको बेटा को बांटने के बाद संपत्ति बच जाती है, तो उसका कुल आय क्या था। लेकिन इसमें देखिए, दोनों सवाल मैंने इससे पहले आपको बताया था, अगर इसमें शेष का शब्द जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये शेष का शब्द जो दिया हुआ है वो अगर इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता, तो फिर हम क्या करते, इसको तीनों को जोड़ करके एक में से घटा देते, जितना शेष भाग बचता उसको 4200 के बराबर करके निकाल दिए होते। लेकिन ये दिया है बार बार कि इतना भाग जो दे देता है, उसके बाद जो बचता है उसमें से शेष का 1/7 भाग मंझले के बेटे को देता है, फिर देने के बाद जितना बचता है उसका शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देता है। तो शेष का वाला सवाल को फिर ऐसे बनाएंगे, मान लेते हैं उसका आय जो है वो x रुपया है। अब देखिए, जब सबसे बड़े बेटे को 1/3 भाग दे देगा तो फिर उसके पास बचेगा कितना शेष, 1/3 भाग दे दिया किसी संपत्ति का तो बच गया 2/3 भाग। फिर क्या किया है, फिर शेष का 1/7 भाग, जब 1/7 भाग दे देगा मझला बेटा को तो बचेगा कितना, 6/7 भाग। चूंकि कोई भी चीज 1/7 है, 1/7 का क्या मतलब है, 1 घटाओ 6/7 बराबर 1/7, यानी कि ये दिया है तो ये बाकी है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको जो है ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया। दूसरा है कि सबसे छोटे बेटे को 2/7 भाग देता है, 2/7 भाग जब दे दिया तो शेष बचा कितना, 5/7 भाग। अब ये कह रहा है कि ये सब देने के बाद फिर उसके पास कितना बच जाता है, जैसे हम पहले दूसरा नंबर के सवाल में बताए थे 4200 रुपए बच जाता है। इसको कैलकुलेशन इस तरह से कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए, इसी में आपको बरगलाने के लिए भाषा चेंज कर देगा। देखिए, आप भी किताब लिख सकते हैं, आप भी अब सवाल को जो है इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा धीरे धीरे बनाते बनाते कि इसको पकड़ लीजिएगा इसी को भाषा कैसे चेंज कर सकता है। देखिए, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 1/3 भाग बच्चों के पढ़ाई पर खर्च करता है, शेष का 1/7 भाग अपना मकान किराया देता है, शेष का 2/7 भाग अपने खाने पर खर्च करता है। इसके बावजूद यदि वह बैंक में 4200 रुपया बचत कर लेता है तो उसका कुल आय क्या था। सवाल सब कुछ सेम है, भाषा चेंज हो गया। तो भाषा पर हमको नहीं जाना है, मेन चीज को पकड़ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेन चीज को पकड़िए। तो ये हो गया x इंटू 2/3 इंटू 6/7 इंटू 5/7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। 3 से 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे, 5 से काटिए, 5 8 40 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये 0 हो गया। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2 0 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर 7 7 49 और गुना 210। 49 को 210 से गुना कर लीजिए। ये सब तो ये हो जाता है 49, 2 से हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 9, 8 4 12, ये हो गया 9 1 10 और ये एक 0 है तो ये एक 0 भी यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 10,290 रुपए, 10,290 रुपए। इसका उसका जो है मासिक आय क्या हो जाएगा, 10,290 रुपए। ठीक है।